140 साल बाद कोका कोला का फार्मूला लीक हो गया। अब आप इसे घर पर भी तैयार कर सकते हैं। नाज़रीन, कोका कोला का खुफिया नुस्खा आखिरकार 140 साल बाद मंजर आम पर आ ही गया और अब यह कहा जा रहा है कि आप ये मशरूब घर में भी बना सकते हैं। बात सिर्फ चंद आसान चीजों की है और एक बोतल में तैयार होने वाला ये मशरूब जायके में असल के बहुत करीब बताया जा रहा है। कोका कोला दुनिया भर में सबसे ज्यादा पिया जाने वाला मशरूब है। गर्मी का मौसम हो या खुशी का कोई मौका, लोग इसे ताजगी और लुत्फ के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी मकबूलियत सिर्फ जायके की वजह से नहीं है, बल्कि इसके मुनफरिद अंदाज, मखसूस खुशबू और पहचान की वजह से है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका असल नुस्खा 1 सदी से ज्यादा अरसे तक इंतहाई राज में रखा गया और इसी राज ने इस ब्रांड को आलमी कामयाबी दिलाई। और अब हाल ही में एक यूट्यूबर ने दावा किया है कि वो इस राज के बहुत करीब पहुंच चुका है। यूट्यूब चैनल लैब कोट्स के ओनर ने परफेक्टली रेप्लिकेटिंग कोका कोला के उन्वान से एक वीडियो पब्लिश की, जिसमें उन्होंने बताया कि इनका मकसद असल फार्मूले की नकल नहीं, बल्कि जायके के ज्यादा से ज्यादा करीब पहुंचना था। उनके मुताबिक 1 लीटर कोका कोला में तकरीबन 110 ग्राम चीनी, 96 मिलीग्राम कैफीन, फास्फोरिक एसिड और मखसूस रंग शामिल होता है। ये मालूमात तो पहले से किसी हद तक दस्तयाब थी, लेकिन असल मुश्किल कुदरती जायकों को समझना और इनका दुरुस्त इम्तिजाज तैयार करना था, जो इस मशरूब को खास बनाता है। इसी मकसद के लिए इन्होंने मुख्तलिफ कुदरती तेलों और अज्जा पर तजुर्बात किए। दारचीनी, नारंगी के छिलके, लौंग, जायफल और काली मिर्च जैसे अज्जा को मुख्तलिफ मिकदार में मिलाकर कई बार मशरूब तैयार किया गया। उन्होंने इंटरनेट पर मौजूद पुराने नुस्खे भी आजमाए, जिनमें कोका कोला के इब्तिदाई दौर के मुमकिन फार्मूले शामिल थे। कई नाकाम कोशिशों के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि असल जायके के करीब जाने के लिए सिर्फ मिठास या खुशबू काफी नहीं है, बल्कि एक खास तवाजुन जरूरी है। उनके मुताबिक ये तवाजुन चाय और बाज दीगर मशरूबात में पाए जाने वाले टैनिन से हासिल हुआ। ये अज्जा मिठास को मुतवाजिन करते हैं और जायके में वो खास गहराई पैदा करते हैं जो कोका कोला की पहचान समझी जाती है। इस यूट्यूबर का कहना है कि यही वो नुक्ता था जिसने इनके तैयार करदा मशरूब को असल के बहुत करीब पहुंचा दिया। उन्होंने इस मशरूब को लैब कोला का नाम दिया और दोस्तों समेत मुख्तलिफ लोगों को चखाया। ज्यादातर लोगों ने यही राय दी कि अगर इन्हें बताया न जाता तो वो इसे असल कोका कोला ही समझते। नाज़रीन, कोका कोला की तारीख भी कम दिलचस्प नहीं है। ये मशरूब सन 1886 में डॉक्टर जॉन एस पेबरटन ने इजाद किया था। इब्तिदा में इसका नुस्खा सिर्फ जुबानी तौर पर चंद काबिल एतमाद लोगों को बताया गया। वक्त के साथ साथ कंपनी की मकबूलियत बढ़ती गई और 1919 में अर्नेस्ट वर्डरफ और इनके साथियों ने यह कंपनी खरीद ली। उसी मौके पर नुस्खा पहली बार तहरीरी शक्ल में लाया गया और न्यूयॉर्क के एक बैंक के लॉकर में महफूज कर दिया गया ताकि कोई इसे चुरा न सके। बाद में यह नुस्खा अटलांटा मुंतकिल किया गया, जहां कई दहाइयों तक सख्त निगरानी में रखा गया। कहा जाता है कि कोका कोला कंपनी ने जानबूझकर कभी अपने फार्मूले का पेटेंट नहीं करवाया, क्योंकि पेटेंट करवाने की सूरत में नुस्खा अवाम के सामने आ जाता। इसी राजदारी ने कोका कोला को वो मकाम दिया जो आज इसके पास है। अगरचे आज भी कंपनी सरकारी तौर पर इस नुस्खे को राज ही करार देती है, लेकिन यूट्यूबर के इस दावे ने दुनिया भर में तजस्सुस पैदा कर दिया है। लोग ये जानने में दिलचस्पी ले रहे हैं कि क्या वाकई वो जायका घर में तैयार किया जा सकता है जो 1 सदी से ज्यादा अरसे से एक आलमी राज बना हुआ था। दोस्तों, इस बारे में आप लोगों की राय क्या कहती है? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी है, मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को सिर्फ 1 लाइक और 1 शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।